एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक के प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं। और आपको एक चीज और बता दूं कि हर साल प्रश्न बैंक से ही आपके प्रश्न आते हैं। तो आपको ना इसे नजरअंदाज नहीं करना है। जो भी मैं बताऊंगा आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि यहीं से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, स्पष्टली बता रहा हूँ। पिछले साल भी यहीं से बने थे, पूरा पेपर मैंने देखा है। और अगर आप अपने दोस्तों से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो कि प्रश्न बैंक से प्रश्न आते हैं कि नहीं, तो वो लोग भी बता देंगे प्रश्न बैंक से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी किससे करना है? प्रश्न बैंक से। जो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, उसको भी मैं आपको समझा के बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पे है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। क्या ये सही कह रहा है? परिमेय और परिमेय का अगर योग करोगे तो परिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का योग करोगे तो अपरिमेय प्राप्त होगा, ना कि परिमेय। तो इसलिए ये क्या है? ये अपरिमेय प्राप्त हुआ है। तो उत्तर क्या लेना है? अपरिमेय संख्या लेना है। चाहे आप अंतर भी कर लो दोनों का, तो भी वो अपरिमेय ही होगा। तो उत्तर आपका बी होगा यहाँ पे, अपरिमेय संख्या। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो उत्तर क्या लेना है? बी। क्यों लोगे? हो सकता है आपके बुक या कहीं पे गलती दिया होगा, तो मैं आपको इसे भी समझा के बता देता हूं। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2/7 और अंडर रूट के अंदर 7 और यहाँ भी अंडर रूट के अंदर 7 है। तो ये 7 और ये 7 कट गया तो क्या प्राप्त हुआ? 2/7। और ये ही एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो थोड़ा सा हल करोगे तो ये आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। अब एक चीज और बता दूं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या जो भी मान अंडर रूट के अंदर हो, जैसे कि 2, ये अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा 3 भी अगर हो तो भी वो अपरिमेय संख्या होगा। फिर पाई भी अपरिमेय संख्या है, 180 अंश भी अपरिमेय संख्या है। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिसके साथ अंडर रूट रहेगा वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को। तो इसलिए यहाँ पे हमने उत्तर बी को लिया है। तीसरा प्रश्न देखो, यदि a बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपको उत्तर क्या लेना है? आपको उत्तर लेना है सी। क्यों सी सत्य है? इसलिए क्योंकि ये देखो ए पी को भागित कौन कर रहा है? ए क्यू कर रहा है। और अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखते हैं? ए पी माइनस क्यू, ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो इसलिए ये उत्तर जो है सी जो है वो सही रहेगा। ठीक है, बाकी सब क्या है? गलत है। यहाँ पे देखो इसे लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस होता, प्लस लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ भी बता देता हूँ, ये दोनों गुणा के फॉर्म में होगा, p/q, इसलिए ये गलत है, ये गुणा लिखता है तो ये सही होता। ठीक है, और यहाँ पे देखो p और q, तो यहाँ पे p + q होता, जो फॉर्म यहाँ पे है वो इसका उत्तर होता, तब ये सही होता। तो सत्य कथन में सिर्फ यही बस सही है। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो गलत है। आगे देखो, यदि b बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? इस बार असत्य बताना है, सत्य नहीं। ठीक है, देखते हैं कौन सा सत्य है। तो मैं आपको उत्तर इसका दे देता हूं। देखो यहाँ पे ये दोनों किस में है? प्लस में है। यहाँ पे उत्तर मतलब ये सही है। हमें असत्य ढूंढना है ना। ये गुणा में है, ये भी सही है। ये भाग में है, मतलब भाग में माइनस में होता है, n-m लिख दिया, ये गलत है ना। इसे लिखना क्या चाहिए था? चलो आगे देखते हैं, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये bm भागित bn है, बराबर b आया है। तो इसका जो ओरिजिनल उत्तर होता वो क्या होता? b, ठीक है, भागित में मतलब bm माइनस n होता। इसलिए ये कथन तो पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग में कुछ गलती कर दिया है, उसको सुधार लेते हैं। इसे लिखना क्या था? टाइपिंग में जो गलती, रियल में गलती ये है, डी है, जबकि यहाँ भी गलती है। इसे इन्हें लिखना कैसा था? बी एम माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे यही गलती था, एन को आगे लिख दिया है और एम को पीछे लिख दिया है। तो हो सकता है टाइप करते समय ये गलती हो गया होगा, इसलिए हम सुधार लेते हैं, बी एम माइनस बी एन। ये वाला कथन इस तरह से होता और ये सही है। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि इसका भी उत्तर यही होना चाहिए था, सिर्फ बी बस नहीं हो सकता, इसलिए ये रियल आंसर है इसका।
ठीक है, ये टाइपिंग गलती है, बाकी रियल आंसर ये है। अगर आपके एग्जाम में ये दोनों प्रश्न ऐसे ही आ जाता है टाइपिंग गलती, तो आपने सर को बोल सकते हो कि यहाँ पे ये टाइपिंग गलती, हम उत्तर तो मैं ये ले रहा हूँ सर, लेकिन ये भी तो गलत है क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपको जो नंबर, मतलब आपका जो नंबर कटने वाला था वो आपको पूरे रूप से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो अपने टीचर से। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है? एक सेकंड, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, 1 और 2 के बीच नहीं है कह रहा है, तो ये 17/8, ये 1 और 2 के बीच नहीं है। ठीक है, बाकी एक सेकंड, ये कैसे बोल सकता है 17/8 1 और 2 के बीच में नहीं है? 8 दूनी 16। देखो, गलतियां इन लोग बहुत करते हैं भाई, मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको भाग दे के देखें, 8 से करते हैं तो कितना आ रहा है? 8 एकम 8, 1 से कट गया, 8 दूनी 16, हाँ सही है, 2 दशमलव आ रहा है ना, तो 2 से आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 1 और ठीक है 8 एकम 8, 2.1, तो इसका मतलब सही है, ये आंसर रहेगा 17/8। भाग दे के पता कर सकते हो, 1 और 2 के बीच नहीं, 1 दशमलव से लेके 1.99 पॉइंट या 2 तक के 1.99 पॉइंट तक क्या आता है, वो सभी संख्या क्या रहेगा? 1 और 2 के बीच में रहेगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 के बाद 2 आता है या 2 से ऊपर दशमलव आता है तो उसके बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसे पता करने का तरीका है। आगे देखो कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सदैव एक परिमेय संख्या होगा। मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, ठीक है, या भाग करो, परिमेय का परिमेय ही प्राप्त हो, कभी भी अपरिमेय प्राप्त नहीं होता, इसलिए बी इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखो, इनमें से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कौन सा है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन है? तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका 7 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? इसका 225, 15 आएगा, तो ये दोनों तो नहीं है। अब बचा कौन सा? बचा ये 23 और ये डी। ठीक है, 23 और डी में अब चेक करते हैं कि कौन सा होगा। तो 23 जो है ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए 23 जो है ये क्या है? अपरिमेय है। मैंने पहले ही बताया था, जो अंडर रूट के अंदर है वो क्या है? अपरिमेय। तो इस ये वर्ग बना सकता है, कितने का वर्ग? 7 का वर्ग, मतलब 7 बाहर आ सकता है, ये 15 का वर्ग बना सकता है, और ये पहले से बाहर में है, मतलब ये तीनों क्या हो गया? परिमेय है, पर ये कभी भी वर्ग नहीं बना सकता, इसलिए ये अपरिमेय है। इसके बाद देखो, अंडर 3 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? तो इसका उत्तर आपको लेना है अशांत होगा। ठीक है, अशांत, ये आ जाएगा इसका उत्तर। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, तो जिसका दशमलव निरूपण नहीं हो सकता उसे हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे, अशांत कहेंगे, अशांत व आवर्ती कहेंगे, या फिर अशांत व अनावर्ती कहेंगे, तो यहाँ पे अशांत कहेंगे उसे। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो उत्तर क्या लेना है? अपरिमेय संख्या। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो, तो ये पूरी, देखो इससे क्या निकल सकता है? ऊपर से ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, ये 11 जो है ये बाहर नहीं आ सकता, तो मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ये इनको भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना हो रहा है? अंडर रूट 3 और इसको अंडर रूट 4, दो भागों में बांट देते हैं, और नीचे में क्या? अंडर रूट 3, तो ये कट गया, बचा कितना? अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 जो है 2 से बाहर हो सकता है इस तरह से, तो बचा क्या? सिर्फ 11 बचा ना, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा, 11। देखो, आपको हल करना आता है ना, इस तरह से देखो, मैंने उत्तर बना के बता दिया कि कैसे पता कर सकते हैं कि कोई अपरिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और चलो आगे। हो सकता है आपके गाइड में ये उत्तर गलत दिया होगा, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आपको सुधार लेना है भाई, बहुत सारी चीजें गलती होती है गाइड में। ठीक है, जो प्रश्न बैंक बनाने वाले होते हैं वो लोग भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करना है, इसका उत्तर ये सही रहेगा। आगे देखो, इसके बाद 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3 का मान है, क्या होगा? ये तो कट गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे डी इसका उत्तर हो जाएगा 6। देखो, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ सॉल्व कर करके। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद 2 0 प्लस ये 0 0 अंश कर रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें? देखते हैं इसका मान कितना होगा। तो भाई ये दोनों तो काट दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कट गया तो 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इसका मान 0 अंश है, मतलब 1 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है उत्तर। ठीक है, क्या लेना है यहाँ पे? उत्तर क्या लेना है? 12वां में आपको 2 ले लेना है। ठीक है,
कैसे 2 होगा? देखो इसका एक ट्रिक होता है, किसी के अंश में 0 अगर हो, मतलब घात 0 हो, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यहाँ भी इसका मान 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा। 1 को 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 1। 1 + 1 कितना होगा? 2। इस तरह से 2 होगा। याद रखना, किसी का भी घात 0 हो, घात की बात कर रहा हूँ, 0 हो, तो उसका मान 0 नहीं होगा, हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या रहेगा? 2 होगा। यहाँ पे मैं आपको साबित करके बता रहा हूँ, आपको गलत उत्तर नहीं लेना है। अगर मान लो आपके प्रश्न बैंक में गलत उत्तर लिया है, मतलब जो चीज आप खरीदोगे ना उसमें गलत उत्तर दिया होगा ना, तो गलत नहीं लेना है, आपको सही उत्तर लेना है। ठीक है, सही उत्तर क्या है? 2 है। 6.7 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसे हल करेंगे तो पता चलेगा। तो मैं इसे हल तो नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे द्वारा जो उत्तर लिया गया है वो गलत हो सकता है, पर आपको गुणा करके देखना ही पड़ेगा, भाग करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ उत्तर। ठीक है, बी इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट उत्तर ले रहा हूँ। और इसी तरह से देखो, जो सबसे आसान प्रश्न है वो गलती नहीं होना चाहिए, तब तो ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाँ, 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होगा? परिमेय होगा। यहाँ सॉरी, अपरिमेय बोला है ना, 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होगा? सदैव अपरिमेय होगा, क्योंकि अपरिमेय का अगर योगफल करोगे तो अपरिमेय का अपरिमेय। ये कितना, ये इसका क्या होगा? देखो यहाँ पे 2 है, ये 2 है, गुणा होके ये दोनों कट गया, यहाँ पे 10 100 का 100 रहेगा, यहाँ पे सी उत्तर लेना, सीधी सी बात है, सी आ जाएगा। ठीक है, कितना रहेगा? सी इसका उत्तर, 100 बस बचेगा। ठीक है, तो 15 में आपको सी लेना है। ठीक, देखो यहाँ भी गलतियां मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोग जरूर मुझे कमेंट करोगे अगर इन प्रश्नों का उत्तर गलत है। कि पिछले बार मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि ये गलत है, क्योंकि वो सभी ऐसे चीजों को पढ़ रहा था जो गलत उत्तर देते हैं। तो गलत उत्तर देने वालों को आपको नहीं पढ़ना है, सही उत्तर देने वालों को पढ़ना है। देखो 100 है और 100 का 1/2 और यहाँ पे 2 है, तो इसको हल करते हैं तो ये 100 हो गया। ये दोनों क्या होते हैं? घात जो है अगर कोष्टक में है तो गुणा में होता है ना, तो 1/2 और ये गुणा 2, 2 और 2 कट गया, तो इसका घात कितना बचा? 100 का घात 1, तो 100 का घात 1 मतलब 100, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 100 होगा ना, इसलिए सी इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से 64 का भी देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा है, ध्यान देना। ठीक है, 64 का माइनस, तो आप लोगों को पता होगा कि 64 को कैसे लिख सकते हैं? 8 गुणित 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 8 गुणित 8 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है? -1/2 दिया हुआ है, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 2 घात, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये क्या है? कोष्टक है, इसका मतलब ये दोनों किस फॉर्म में रहेगा? गुणा के फॉर्म में, तो ये कट गया, तो 8 का घात कितना हो रहा है? -1, तो इसका ओरिजिनल उत्तर क्या होगा? 1/8, माइनस में हटाऊंगा तो 1/8 इस तरह से लिखूंगा। देखते हैं ऐसा कहाँ पे है, तो देखो 1/8 कहाँ पे? बी में है, तो बी क्या होगा? इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, इसके बाद 17 देखो, P/Q के रूप में 19999 इसी तरह से बढ़ते जा रहा है का मान। ठीक है, मान क्या है? जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो 17 में आपको ले लेना है, 17 में आपका उत्तर लेना है, कहाँ पे है? बी ले लेना है। ठीक है, ये होगा इसका उत्तर, क्योंकि जितना बढ़ाओगे उतना ये रहेगा। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये दशमलव है, यहाँ पे गलती किया है इन लोगों ने, कॉमा लिख दिया, दशमलव है। तो 1 को आपने लिखा, इसके बाद कितना है? दशमलव है। ठीक है, तो ये जितना दशमलव है 9999 ऐसे लिखोगे, एक यहाँ पे और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 सही है। ठीक है, ये भी इसका उत्तर रहेगा। फिर यहाँ पे 1/√7 - 2 के परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। ठीक है, प्राप्त संख्या क्या है देखना है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो परिमेयकरण करेंगे ना, परिमेयकरण करने का एक तरीका होता है कि ये जो मान है नीचे में दिया है, इसको हम परिमेय हल करके दिखाता हूँ। देखो जो उत्तर आएगा वो आपके सामने है, गलत है कि सही है आपको पता चल जाएगा। ऐसे इसमें समय बहुत लगता है ऐसे प्रश्नों को, लेकिन आपको समझाएंगे तभी तो आप अच्छे से बना पाओगे ना। देखो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ था 1/√7 - 2, परिमेयकरण करेंगे तो √7 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 रहेगा इस तरह से, फिर 7 + 2। ठीक है, ये हो गया, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो √7 + 2 हो जाएगा, और नीचे वाला मान क्या हो गया? 7 और 7, ये पूर्ण 7 हो गया, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से √7 + 2 और घटा दो कितना? 3। तो अगर ये उत्तर मुझे दिखाई दे रहा है तो यही इसका ओरिजिनल आंसर है। देखते हैं कि नहीं, तो देखो √7 + 2/3 यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये क्या होगा?
इसका उत्तर होगा ए। 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, किसको लेना है, ए को लेना है। बहुत गलत दिया है भाई आप लोगों के प्रश्न बैंक में, उत्तर जो उठाए है ना बहुत ज्यादा गलत गलत उठाए, बहुत ज्यादा। मैं जब हल कर रहा हूँ तो देखो मैंने ये लिया है, लेकिन ये दिखा रहा है इसको उत्तर, लेकिन मैं जिन्हें जो हल किया वही सही है, ये गलत है। परिमेयकरण वैसे ही कहते हैं, क्योंकि मैं खुद गणित का टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे बताना है, कैसे पढ़ाना है, इसलिए ये गलती जो है ना आपको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का पता कैसे लगाते हैं, तो अपरिमेय संख्या का जो अशांत हो ना उसे हम अपरिमेय संख्या के रूप में लेते हैं। तो देखो इसका अंतिम तक देखो क्या जा रहा है, ये बहुत लंबा चौड़ा है, तो यही क्या होगा, इसका अपरिमेय संख्या होगा। ये 100 23/100 हो जाएगा, ये भी 23/100 हो जाएगा। ये क्या होगा, 23 25 बटा, मतलब ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अपान, लेकिन इसका क्या है, बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आगे और बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, इसलिए इसका, इसी को क्या लोगे, बी को आपको उत्तर लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, एक मिनट, एक मिनट कहाँ पे है, 1 2 3, ठीक है 1 2 3, चलो देखते हैं। यार ये सही से सेटिंग क्यों नहीं हो रहा है, ये तो अभी मस्त सेटिंग हो रहा था। एक मिनट ना, मैं इसे सुधार लेता हूँ। ठीक है, अब सेट हो गया लगता है, देखते हैं। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का एक साथ लेने पर खालिस्तान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो ये वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। उत्तर क्या लेना है यहाँ पे, वास्तविक संख्या लेना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसमें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q खाली स्थान है और q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, जिसमें q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो पूर्णांक संख्या में नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यदि r परिमेय संख्या और s संख्या अपरिमेय है, तब r प्लस s और r माइनस s खाली स्थान संख्याएं होगी। ठीक है, क्या होगा, मैंने बताया था परिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चौथा, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार खाली स्थान होता है, तो क्या होगा, अनावृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अनावर्ती, अनावर्ती लेना है इसमें। 2 पाई एक खाली स्थान संख्या है, तो 2 पाई एक कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि पाई हो जाए, अंडर रूट के अंदर कोई मान हो, जैसे 180 अंश हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये अपरिमेय होगा। 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या खाली स्थान है, तो 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है, आप बहुत सारे को हल करके देख लो। 2 और 3 के बीच में तो भाग दोगे तो पता चल जाएगा कि 2.1 से लेके कितने तक जा सकता है, 2.1 से लेके बहुत सारा संख्या जा सकता है, 2.9 तक के जा सकता है। जैसे कि आपको उत्तर क्या लेना है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, एक मिनट इसमें बताऊं, इसमें बता देता हूँ। ठीक है, देखो 2 जैसे कि एग्जाम्पल 2.01 001 फिर 001, इस तरह से आप ले सकते हो, तो ये बहुत लंबा चौड़ा जा सकता है, तो ये एक प्रकार से इसका क्या है, उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से लंबा चौड़ा ये जा सकता है, और आप इसे अनंत तक के ले सकते हो। इसके बाद है कहाँ पे अगला, हाँ 0.4928 परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार खाली स्थान है, तो इसका उत्तर आपको क्या लेना है, इसका उत्तर आपको लेना है शांत लेना है। ठीक है, क्योंकि ये इतने में ही कंप्लीट हो गया, इसलिए ये शांत दशमलव है। यहाँ पे 3 है, करनी 2 है कि करनी घात खाली स्थान, करनी घात तो देख लो 3 है। ठीक है, तो 1/3 आप बोल सकते हो, या फिर आप इसे 3 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से तो 3 ही लिखना है आपको, करनी घात है यहाँ पे 3। आगे देखो, जो संख्या p/q q बराबर नहीं है 0 के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, जहाँ p q पूर्णांक है, खाली स्थान कहलाती है, तो उत्तर क्या लोगे, तो इसका उत्तर आपको लेना है परिमेय संख्या लेना है। ठीक है, आगे देखो ये क्या है, अंडर रूट, तो एक अपरिमेय संख्या है अंडर रूट के अंदर, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या लेना है 10वां को। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद देखो 11वां, ये है, ये क्या होगा भाई,
तो ये खाली स्थान एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव जो प्रसार है वो अशांत है और अनावर्ती है। तो यहाँ पे अशांत क्या लेना है, अशांत यहाँ पे लेना है और यहाँ पे अनावर्ती लेना है। ठीक है, यहाँ पे अशांत दशमलव है और अनावर्ती यहाँ पे लेना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच खाली स्थान परिमेय संख्या होती है। तो दो संख्याओं के बीच अपरिमित अनेक क्या लेना है, यहाँ पे अपरिमित अनेक परिमेय संख्याएं होती है। 13वां है, दो परिमेय संख्या जैसे ये दिया है और ये दिया है के बीच एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उत्तर तो बहुत आसान रहता है, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि इन सभी को क्या करोगे, देखो यहाँ पे उत्तर आप लिख सकते हो। मैं यहाँ के इसका उत्तर बता देता हूँ, एक मिनट यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो ये इसका उत्तर है 0.110011001103। देखो पहले में एक जीरो, संख्या तो दो है, 11 फिर जीरो, 11 के बाद 2 जीरो, 11 के बाद 3 जीरो, फिर 11 लिखेंगे कितने जीरो आ जाएगा, 4 जीरो। इस तरह से इसका उत्तर बनेगा। फिर 14वां देखो, संख्या जो p बटे क्यू बराबर 0 के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, जहाँ p क्यू पूर्णांक है, खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर प्रश्न दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो उत्तर क्या लेना है, शांत या अनावर्ती। देखो यहाँ पे उत्तर इसका लिखा है शांत या अनावर्ती लिखा है, क्या है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, इसके बाद 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या, तो क्या होगा, 1/2 ही है। ठीक है, तीसरा क्या, ये पूरा दिया परिमेय संख्या कह रहा है, तो ये क्या लेना है आपको, यहाँ पे हाँ ले लेना है। ठीक है, उत्तर। और चौथा देखो, ये 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लीजिए, तो उत्तर क्या लेना है आपको, उत्तर लेना है 60 लेना है। इसी तरह से 2√2 प्लस 5√3 और 2 माइनस 3√3 का योग क्या होगा। तो उत्तर क्या लेना है, देख लो, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो ये घात मतलब जो √2 के जुड़ेगा तो 3√2 आ जाएगा, यहाँ पे सही है। ये प्लस है, एक माइनस में है तो घट जाएगा, तो ये प्लस वाला बड़ा है तो प्लस के लिखेंगे। तो 3 में 2 घटाओ कितना बचेगा, 5 में 3 घटाओगे 2 बचेगा, 2√3। तो देखो प्लस 2√3 आया उत्तर। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। अब सत्य देख लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन यहीं से सब प्रश्न आएगा ना। इस बार ना पिछले बार बहुत कम प्रश्न था, बहुत कम। इस साल इतना प्रश्न दे दिया है ये लोग कि बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बुक में जैसे प्रश्न है वैसे ही इन लोग ना भर दिए हैं। तो चलो देखते हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अनवसानी आवर्ती होता है। तो क्या है, ये सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, सत्य है। इसके बाद प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक, देखो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये असत्य है। ठीक है, इसके आगे में जो क्रॉस लगा इसका मतलब असत्य है। फिर ये वाला कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो इसको आपको क्या लेना है, सत्य लेना है। फिर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, इसको आपको असत्य लेना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको आपको क्या लेना है, छठवां को आपको इसे सत्य लेना है। ठीक है, इससे पता चलते जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसको क्या लेना है आपको, इसे भी आपको सत्य लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी क्या है, सत्य है। इसके बाद 9वां देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी आपको क्या लेना है, सत्य लेना है। फिर 10वां देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी क्या है, सत्य है। फिर 11वां देखो, 11वां क्या है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, असत्य प्राप्त होता है। फिर 12वां देखते हैं, 12वां क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना
अपरिमेय होता है, ये असत्य है। परिमेय अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है। चलो, नहीं, यहाँ पे क्या कहा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना क्या होगा, ये सत्य है, गलत है। यहाँ पे अगर ये असत्य नहीं लेगा तो ये कथन गलत हो जाएगा, मतलब असत्य लेगा तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये सत्य है। एक अपरिमेय संख्या के साथ के साथ शून्योत्तर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है, तो ये कथन सत्य है, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये बार बार घुमा रहा है एक ही प्रश्न को। क्या कह रहा है पता है, ये कहना चाहता है कि अगर परिमेय और परिमेय को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो परिमेय ही प्राप्त होगा, तो कथन सत्य होगा। लेकिन एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये पूरा प्रश्न जितना बन रहा है ना, वो सब यही चीज बता रहा है। तो आपको बस मैंने जो फैक्ट बताया ना, अगर वो याद है तो कोई भी प्रश्न को बता सकते हो। देखो, इसने क्या कहा है, गुणनफल भागफल क्या होगा, अपरिमेय होगा ही। अपरिमेय और अपरिमेय को भी गुणा करोगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। किन्हीं दो, इसके बाद देखो 14वां प्रश्न, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अल्प संख्या वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे 14वां को क्या लेना है, सत्य लेना है। यहाँ पे क्या है, देखो 15वां प्रश्न जो मैंने यहाँ पे समझाया था ना, वही चीज, a0 का मान 0 होता है। ये तो मैंने क्या कहा था, 14वां प्रश्न को सत्य कहा था ना, तो ये असत्य है क्योंकि इसका मान 1 होगा, ना कि 0 होगा, ठीक है। 16 देखो, इसको हम इस पर आगे रुक सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, गलत, माइनस होता तो सही लेता, तो इसलिए ये गलत है कथन। फिर 17वां प्रश्न देखो, √3 √5 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल अपरिमेय संख्या, सत्य है ये कथन। अंडर रूट से जो मान बाहर नहीं आ सकता वो अपरिमेय ही होता है, ठीक है। अब कॉलम देखते हैं, सही जोड़ मिलाओ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1/3 √2 दिया है और 6 √2 और यहाँ पे 4 दिया है। तो इसका उत्तर क्या लोगे, तो इसका उत्तर मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ये रफ टफ है। पहले हम जो आसान है उसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये b और b कट गया, a 2a, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है, तो गुणा कर रहे, सॉरी गुणा करेंगे, a का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग, मैं जोड़ रहा था ना, a का वर्ग और ये b और b मतलब b, तो देखो a का वर्ग कहाँ पे, ये, तो ये उत्तर होगा इसका। मतलब सही जोड़ी मिलाओ में ये कौन सा आ रहा है, हल करके मैं बता रहा हूँ ना। इसके बाद देखो ये 50 जो अंडर रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, ना 2 आ सकता है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या तो दिया नहीं है, कुछ अलग दिया है, तो इसको कुछ अलग तरीके से हल करेंगे। कैसे हल करोगे, देखो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। मैं हल करूंगा तो कैसे करूंगा, क्या मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ, 50 को, बिल्कुल कर सकता हूँ। 2, देखो 1 मिनट यहाँ पे बताता हूँ, जगह भी कमी हो रहा है ना। 2 गुणित 25 करूंगा तो 50 होगा, ठीक है। इसको अलग अंडर रूट देता हूँ, इसको अलग, और नीचे में क्या अंडर रूट 2, ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे बचेगा 25, तो 25 से 5 बाहर हो सकता है, बिल्कुल, तो इसका उत्तर 5 आ रहा है। तो देखो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब इसका सही जोड़ी मिलाओ आ जाएगा इसके साथ। ये दोनों को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाग में है, मतलब माइनस में आएगा, तो देखो a(m-n), ये रहा इसका उत्तर। ये दोनों गुणा में रहेगा, ये रहा इसका उत्तर, बन गया। अब बचा क्या, ये, तो इन दोनों को अब ले लेते हैं। देखो जो नहीं बनता है उसको सबसे लास्ट में बनाओ, और जो जो तुम बना सकते हो पहले उसको पहले बनाया करो, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे में उत्तर दिया हो सकता था कोई गलत हो, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं उठाता हूँ। ये उत्तर गलत हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ वही उत्तर आपको लेना है, क्योंकि मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ कि उसका उत्तर सही क्यों है और क्यों गलत है। देखो ये 3 है, मतलब 5 का 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 5 का घात 3, 3 3 कट गया तो कितना बचेगा, 5। तो 5 कहाँ पे है भाई, देखो, और ये माइनस में है, तो मतलब क्या रहेगा, माइनस में है तो घात सिर्फ -1 है ना, तो 1/5 कहाँ पे है, देखो इसका उत्तर ये रहा 1/5, तो यहाँ पे b इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे हल करके ना रहा हूँ, ये माइनस में एक प्लस में, तो ये a आ जाएगा और -b, a-b कहाँ पे, ये रहा, इसका उत्तर ये रहा, इसे लेना है आपको। अंडर रूट 12 और 3, तो 3 और 3 काट दो, तो यहाँ पे 4 4 जो है बाहर आ जाएगा, तो 2 आएगा, 2 कहाँ पे, ये रहा, देखो इसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को हल करना बताया, देख लेना कैसे 2 आया।
जैसे 25 को मैंने 2 हिस्सों में बांटा ना, तो 4 और 3 से बांटेंगे, 3 3 कट गया, 4 अंडर रूट में रहेगा, 4 जो अंडर रूट से बाहर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा ना। वैसे ही ये हल हुआ है। ये दोनों गुणा में मतलब ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ने वाला मान सी के साथ है, ये रहा। और ये एम और एन, तो एम बटे एन कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, तो ये है, तो ये लेना है। यहाँ पे कुछ गलतियां हैं, उसको सुधार लेना, क्योंकि यहाँ पे एम है, एन है, तो ये जो मान है वो एम रहेगा, ना कि ए रहेगा। ठीक है, ए यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक, समझ में आ गया, जो गलतियां हैं वो सुधर भी गया है। चलो आगे देखते हैं, और कुछ कालम उलम कुछ होगा तो नहीं। अब डायरेक्ट प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर में बहुत सारे इसमें प्रश्न दिए हैं, सबको देखेंगे, सबका उत्तर आपको मिल रहा है। मैं आपको समझा भी रहा हूँ, जितना समझा दिया उतना ही बहुत है। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए मैं आपको समझा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको उत्तर दिखा। परिमेय संख्या क्या है, ये परिभाषा है, देख लेना। परिमेय संख्या देखो, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, इस तरह से भी हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 25 से अंडर रूट के बाहर निकल सकते कितना, 5, तो ये सही है। और ये 15 का वर्ग होता है, तो 15 का वर्ग मतलब ये 15 बाहर आ जाएगा, इसलिए ये जो है ना अंडर रूट से बाहर होना चाहिए। अगर अंडर रूट से बाहर नहीं हो सकता, वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या के ये फॉर्म है। समझ में आ गया, परिभाषा याद कर लेना, यहाँ पे है उत्तर भी। अपरिमेय संख्या देखो, अंडर रूट 2 कभी भी अंडर रूट से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और 1/√2 ऐसे भी लिखोगे तो भी ये अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, इसका परिभाषा लिखा है, कारण क्यों है ये भी पता चल गया। ठीक है, देखो 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखे। अब एक अपरिमेय संख्या लिखने के लिए कैसे निकालोगे, तो देखो निकालने का तरीका है 1/2 और इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 3 और 7 और ये 2 आ जाएगा, 3/14। यही क्या है, इन दोनों के बीच एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो देखो कैसे करोगे, ये देखो एक को 7 से भाग देते जाओ, तो भाग दोगे तो सिंपल से भाग देना, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो पूरा उत्तर निकल गया है, तो ये इसका दशमलव प्रसार है। उसके बाद इसके ऊपर में जो बाल लगा है, ये क्या बताना चाहता है, मतलब रिवर्स, फिर से। जैसे कि यहाँ पे 4 है, फिर 1 है, देखो यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 1 4 फिर से प्राप्त होगा, तो बार बार मैं उसे नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इसको ऊपर क्या लिख दिया, बार बना दिया। ठीक है, इसलिए इसे इस प्रकार से लिखते हैं दशमलव प्रसार में। ठीक है, ये इसका दशमलव प्रसार है। आगे देखो, ऐसी एक संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, तो ये देखो इतना सारा दिया हुआ है ऐसा संख्या, इसको देख लो। आगे देखते हैं, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे छठवां प्रश्न है, 1/2 दिया, 9 3 कट गया, 3 3 कट गया, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया उत्तर। ठीक है, इसको देखो, इसको क्या करना है भैया, इसको दशमलव रूप से हटाना है, तो इस तरह से हटा सकते हो, बहुत आसान है। इसको हमेशा 1 लिखते हैं, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, 6 जीरो डालो, 1 2 3 4 5 6, बस बन गया आपका उत्तर। यही तरीका है इसका। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 लिखना है। ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, यही पूर्ण करने के लिए काम आता है। 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो ये देख सकते हो, ये इसका उत्तर है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है, इसका परिभाषा देखना है आपको, परिभाषा पढ़ना है, ये पढ़ लेना। आगे देखो, 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या निकालिए। तो एक परिमेय संख्या निकालना, ये ट्रिक बहुत गलत है, इस ट्रिक का उपयोग करोगे तो आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। इसने एक परिमेय संख्या का है, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, देखो उत्तर हमारा वही आएगा। ठीक है, ये गलत है इसका ट्रिक, ये लोग कुछ भी बनाते रहते हैं, कुछ भी छाप देते हैं। 1/6 और कितना दिया हुआ है, 1/5 ये दिया हुआ है। ठीक है, कितनी संख्या निकालेंगे, 1, तो मैं क्या करूंगा, 1 बढ़ा के इन दोनों को गुणा कर दूंगा, तो 1/6 गुणित 2/2, इस तरह से ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। इसी तरह से 1/5 और 2/2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 2 और 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा, 2 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 और ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बीच में निकालने वाले हैं, तो कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड। अब अंतिम में इन दोनों को भी गुणा कर दो, तो गुणा करें कितना हो जाएगा, 120, और इन दोनों को गुणा करें कितना हो, 4। ठीक है, 4 हो गया, तो 4 से अगर आप इसको घटाओगे तो ये मान आएगा क्या, नहीं, तो देखो ये 4 से 1 सेकेंड, गुणा तो कर रहे हैं ना, नहीं यार यहाँ पे गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है, एक गलती मैंने किया है, कौन सा गलती किया है मुझे याद नहीं आ रहा है। इसे गुणा करते हैं, ठीक है, इसे लघुत्तम विधि बनाते हैं शायद, मुझे जहां तक पता है
ठीक है 120 आ जाएगा इन दोनों को। ठीक है ये 120 हो गया, 10 दूनी 20 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है ऐसा करूंगा तो और ज्यादा लंबा चौड़ा बनेगा। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उत्तर मेरा वही आएगा जो यहाँ पे उत्तर दिखाई दे रहा है 1160, मेरे से यही प्राप्त होना चाहिए और होगा भी। देखते हैं, जोड़ो इसे 44 और ये हो जाएगा कितना हो रहा है 120, तो 2 से 60 में आ गया, और 2 2 अभी भी नहीं आ रहा, फिर से 2 से करेंगे 11 आ जाएगा, और ये 30, ये ओरिजिनल उत्तर है 1130। ठीक है मैं इसके उत्तर को देख रहा था, देखो जबकि ये गलत है, ये उत्तर गलत है, असली उत्तर ये है 1130, ये इसका उत्तर है। ठीक है 1160 नहीं होगा 1130 होगा, कुछ गलतियां था इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1160 आ रहा है कि नहीं यार देख रहा था, तो ये उत्तर गलत है। इसको इस तरह से बनाएंगे तो हमारा उत्तर जो है वो सही है। जिन्होंने भी ये चीज बनाया ना, मैं कहूंगा कि उन्हें सही सही बनाना चाहिए, बहुत गलतियां हैं और मुझे सुधारना पड़ा है उनकी गलतियों को। यहाँ पे 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इस तरह से आप भाग करके देख सकते हो, आ जाएगा, ये सही है। ठीक है 0.875, इसे तो बनाना आता है, जो बनाना नहीं आता वो लोग ना अपनी तरीके से नए नए तरीके का फार्मूला लाके आप लोगों को बताते हैं। जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगा ना, छोड़ दो उसको, हम बना के बता देंगे आप लोगों को, लेकिन गलत मत बताया करो यार, अच्छा नहीं लगता है। ये लोग ना गलत गलत बता देते हैं। 4 ये 3 2, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है। अब कैसे हल होगा, तो मुझे पता है कि 4 को मैं सिर्फ यहाँ पे, ये गलती इसलिए है क्योंकि ये 4 नहीं हो सकता कोई भी कंडीशन में, अगर 4 है तो 3 से कटेगा नहीं, तो क्या हो सकता है इसका देखते हैं कितना मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। तो 4 को अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो मैं या तो इसे 2 से लिख सकता हूँ, 2 का 2 घात, और यहाँ पे क्या है 2/3 है, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक है ऐसे अब इसको अंदर डाल देंगे, तो 2 का कितने घात हो गया, 2 दूनी 4 घात। ठीक है और यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 बचेगा। अगर मैं इसको पूरा हल करूं तो या तो हम इसको पूरा करें तो कितना हो जाएगा, इसको पूरा करते हैं तो 2 का 2 इस तरह से कर सकते हैं ना, यहाँ पे ही देखो इन्होंने किया है ना शॉर्टकट करने के लिए, 2 गुणी 2 2 गुणी 2 2 गुणी 2। ठीक है लेकिन जोड़ा कितने का बनाना है 3 का, तो ये 3 जोड़ा बन गया। ठीक है 4 है लेकिन 3 का जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर आ गया, ये जो बचा है इसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है समझ में आ गया, ये किसके अंदर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, इस तरह से, और जो है कितना है 1 का 3, तो 3 ये रहा, इस तरह से ये बना है। देखो ये तरीका सही है, इन्होंने भी बनाया वो सही है, लेकिन मैंने डायरेक्ट पहले ही छोटा कर दिया इसे। इसके बाद ये पढ़ने वाला है, पढ़ लेना, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या होती है, तो ये इसको उत्तर देख लो, अनगिनत कह दिया है। उत्तर अनगिनत है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होता है, तो अनगिनत अपरिमेय संख्या होता है, उत्तर है। संख्या पद्धति क्या है, तो संख्या पद्धति क्या है, देखो भाई संख्या पद्धति हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे को हम क्या कहते हैं संख्या पद्धति कहते हैं। मैं जितना बोला हूँ उतना को ही आपको लिखना है, यहाँ पे पूरा ऊपर में लिखा उसको लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में मैंने बता दिया इसका उत्तर। ठीक है 2 नंबर के में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे 1/, और यहाँ पे अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट नहीं दिया, 1/3/5 दिया है, नहीं अपान में नहीं दिया, घात में दिया, ये 4 है। चलो इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है। 3 का यहाँ पे 57 कर दिया, ये 4 दे दिया है, ये 57 कैसे हो जाएगा, 3 का घात तो 5 है, तो 3 का घात 5 है, या तो 57 होगा, ये गलत है, यहाँ पे ये 57 होना चाहिए तब सही होगा। ठीक है लेकिन उत्तर गलत हो रहा है, कुछ गलतियां यहाँ पे, इसे सुधारना पड़ेगा। ठीक है इसे हल किए बिना नहीं बना सकते। चलो आगे देखते हैं, इसे 4 बार में बांटना है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, तो इसका उत्तर देख लो, ये सब उत्तर है, ये सही है। ठीक है मैं सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं कर सकता, जो गलतियां हैं उसको आपको भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है जो मैं ठीक कर सकता हूँ मैं उसको कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने पहले नहीं दिखा है, डायरेक्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आपके साथ बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं उसको सुधार रहे हैं, और वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो ऐसे वीडियो को कोई देखता नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ जितना लंबा हो सके, फिर भी मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में एक अध्याय कंप्लीट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उत्तर क्या लेना है उदाहरण में, देख लो ये अंडर रूट के अंदर है तो ये सही कह रहा है,
अगर ऐसा कोई संख्या देता है जैसे कि यहाँ पे 25 दे दिया, ठीक है, 25 अंडर रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे संख्या के कारण सभी जो अपरिमेय संख्या है, मतलब सभी वर्गमूल के अंदर है, वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, ये है। इसके बाद देखो, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन से परिमेय संख्या और कौन कौन से अपरिमेय संख्या है। तो देखो, ये जो है ये अपरिमेय है, ऐसी मैं बता देता हूँ। ये अपरिमेय है, ये और ये कट गया, नहीं ये कट जाएगा तो ये परिमेय बन जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। ये दोनों कट गया, ये भी परिमेय बन गया। ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय है। पता चल गया, मैंने सबको बता दिया कौन कौन परिमेय कौन कौन अपरिमेय है। 16, 4, यहाँ पे 2 का 4 घात कट गया 3, तो 2 का 3 घात हो जाएगा। 2 का 3 घात कितना होता है, देखो ऐसे ही बना है, 4 4 कट गया, 2 का 3 घात 8। मैं शॉर्टकट में ऐसे ही उत्तर बता सकता हूँ बिना इसके सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, इसमें देखो ये 2 है, ये 7 है, ये 8 है, ये है। तो इसको कैसे हल करोगे, तो इसको गुणा के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 7 और 8। तो देखो 7 और 8 गुणा हो जाएगा, और ये 1/2 घात है, तो ये घात बस सेम है, तो ये दोनों गुणा होगा ना। तो 7 गुणित 8 1/2, इस तरह से 56 1/2 आ गया। ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवर्ती है। तो देखो ये रहा, इसका उत्तर देख सकते हो। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। और 25वां में देखो, जांच कीजिए कि 7/5, 7/5 इस तरह से संख्या दिया हुआ है, तो इसको हल करना है सभी को। कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव रूप ये हो जाएगा 5 का। ठीक है, 5 का दशमलव रूप ये है, और 7 के साथ क्या है, गुणा है ना। तो यहाँ पे देखो 5 ये दशमलव रूप है और 7 के साथ गुणा कर दिए, और ये 7/5, इस तरह से इसका उत्तर है। चलो आगे देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं दिया है, हरों का परिमेयकरण करोगे 2 2 कट जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, तो सिर्फ ऊपर में 2 बस रहेगा। अंडर रूट 2 मतलब ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, ये रहा, देख सकते हो, इस तरह से हो जाएगा उत्तर। बहुत टफ प्रश्न नहीं है, बहुत आसान है। उसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप पूरा देखते हो ना, तो मैं आपको पूरा बताता, पर मेरे इसकी गारंटी नहीं है कि ये वीडियो चलेगा कि नहीं। ठीक है, फिर भी मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। ये परिमेयकरण कर दिया, 7/7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5, सिर्फ 5 आएगा उत्तर। यहाँ पे देखो डायरेक्ट में आ गया है, ऐसे ही मैं देखते हुए बता रहा हूँ। ये इसका हरों का परिमेयकरण करोगे तो इसका उत्तर अलग आएगा, जैसे कि यहाँ पे किया हरों का परिमेयकरण, ये देखो हल हुआ है, और हल होने के बाद ये उत्तर आया है। इन दोनों को गुणा कर दिया है, गुणा करने पर ये उत्तर आ रहा है, देख लो। यहाँ भी नीचे में हरों का परिमेयकरण होगा, तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, सेम टू सेम वैसे ही हल होगा ये। और इन दोनों को गुणा कर दो तो ये गुणा हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से अंडर रूट -2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे अंडर रूट क्या होगा, हट के ये उत्तर ये प्राप्त हो जाएगा। 33वां देखो, 33वां का उत्तर क्या लिखना है, ये सरल कीजिए कह रहा है, तो इसका उत्तर आपको बनाना 30 तरह से इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ग में है, तो दोनों को गुणा करोगे तो ये उत्तर प्राप्त होगा। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए, तो 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो मैंने जो ट्रिक बताया था उससे बना सकते हो, या डायरेक्ट देखो ये रहा, यहाँ पे आप इस तरीके का भी उपयोग कर सकते हो। इसका उत्तर क्या होगा, तो देखो मैं 35वां का दिखाता हूँ, ये रहा 35वां का उत्तर। मैं अब सिर्फ उत्तर बस दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, घंटों का भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ उत्तर देखो, ज़्यादा अच्छा है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सभी को उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ तक के हो गया, थोड़ा सा और है, अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये रहा इसका पूरा उत्तर। ठीक है, आगे देखो, और इसका और बचा हुआ था ना आधा, ये रहा इसका आधा उत्तर यहाँ पे है, इस तरह से। 37वां देखते हैं। 37वां बड़ा क्वेश्चन है, और ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको पूरा दिखाता हूँ मैं अब आपको। इसके बीच कितनी संख्या है, 3 है ना, 3 और 1 4, 4 से आप भाग कर दो तो आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इसके जो तरीके हैं ये मुझे पसंद नहीं आता, ये लोग गलत तरीके का उपयोग करते हैं। ऐसे विधि का उपयोग तो मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं सबसे आसान विधि का उपयोग करता हूँ। ठीक है, आप इस विधि का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि आपके स्कूल में यही विधि बता रहा होगा। ये 38वां है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, 39वां देखते हैं, ये रहा इस तरह से। और इसका दशमलव प्रसार देखते हैं कि अगर कोई बार बार आता है तो क्या होता है, इसके ऊपर बार लग जाता है, तो ये फिर से बार बार आते जा रहा है, तो इन दोनों संख्या के ऊपर बार लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने किया है, देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, इन दोनों को भाग दे दो, दशमलव प्रसार ये रहेगा, ये इसके ऊपर में बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये
5 में जाके देखो अंतिम में शेष कितना है, 0। शेष जिसमें 0 प्राप्त हो जाता है उसे शांत दशमलव कहते हैं। जिसके अंतिम में ना 0 कभी प्राप्त नहीं होता है, बार बार रिपीट होने लगता है, उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव का मतलब ये है अशांत दशमलव। इसके ऊपर में क्या लिखते हैं, घात देखो बार लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो अशांत है और अनवसानी तथा पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे। आसान भी लिख दोगे समझ में आ जाता है कि वो पुनरावृत्ति हो रहा है। ये इस तरह से इन दोनों को जोड़िए, सबसे आसान होता है जोड़ने वाला, जोड़ दो हल हो जाएगा। 41वां में देखो इन दोनों गुणा करना है, ये गुणा भी करना आपको लोगों को आता होगा, भाग करना भी आता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टूडेंट को इतना सब चीज तो आना ही चाहिए। 1 का परिमेयकरण कीजिए, सरल कीजिए, ये है। और 44वां का उत्तर देखो ये है। फिर 45वां का उत्तर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा हल तो नहीं है ये रहा इसका आधा हल यहाँ पे। 46वां देखो, 46वां का उत्तर ये रहा, पूरा लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न है, इन दोनों को देखो, ये रहा इसका उत्तर, ये आया है यहाँ पे। 47वां यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा और ये रहा, ठीक है, यहाँ तक के, ठीक है। इसके बाद 48वां दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा 48वां। जो पूछा है वो चीज बताना है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। 39वां का उत्तर दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ 39वां में, इन दोनों को देख लो इस तरह से, पी क्यूब बटे रूप में है, इस तरह से इसका उत्तर ये आ जाएगा। बी वाला का उत्तर देखते हैं, तो ये भी इस फॉर्म में है, इन दोनों को गुणा करेंगे क्योंकि घात सेम है, तो गुणा कैसे करना है आपको, गुणा इस तरह से करना है, 7 और 8 को पहले गुणा कर दोगे, उसके बाद घात क्या है उसके ऊपर में लिख देते हैं 1/2 को, तो इस तरह से आ जाएगा। सरल कीजिए, यहाँ पे देखो इस तरह से है, तो 2 7 21 गुणा हो गया, बहुत आसानी से आ गया। 51वां देखो, ये दोनों प्रश्न है, ये गुणा होगा और ये भी गुणा होगा, दोनों का मान, तो गुणा करोगे तो 1 का 6 प्राप्त होगा और दूसरे का कितना प्राप्त होगा, 7 + 2 √ 10 प्राप्त होगा। फिर 52वां प्रश्न देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या किया है, ये देखो कुछ इस प्रकार से इन्होंने हल किया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को इसमें भी गुणा कर दिया और ये भी इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा वाला प्रश्न है, गुणा करना तो आता ही होगा, तो गुणा करोगे तो देख लो उत्तर क्या क्या आएगा, ये रहा, ठीक है। इसके बाद 53वां प्रश्न देखते हैं। इतना ज्यादा प्रश्न इस बार दिए हैं, पिछले बार तो सिर्फ 25 से 30 प्रश्न था। ये रहा इसका उत्तर। इसके बाद इसका उत्तर देखते हैं 53वां का, ये रहा, ठीक है। पूरा एक ही बार में पूरा देख सकते हो इसे। फिर 55वां प्रश्न देखो, इसका भी उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। प्रश्न के बाद मैं डायरेक्ट आपको पूरा उत्तर दिखाता हूँ, यहाँ तक के पी का मान 2 और क्यू का मान 3 यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 56वां, ये रहा 56वां और इसका पूरा उत्तर आपको एक ही बार में दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ठीक है, ये इसका उत्तर है। और ये 57वां है और इसका उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। बार बार पुनरावृत्ति होता है तो बार लगाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आसान कहते हैं। देखो अंतिम में शेष कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 3 प्राप्त हो रहा है मतलब 3 के बाद हमें क्या प्राप्त हो, देखो ना रिवर्स हुआ है ना, ध्यान देना यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 30 वाला, ठीक है। ये फिर से 30 बनेगा, इसके बाद फिर से यही सब मान फिर से प्राप्त होगा, इसलिए इसे हम आसान दशमलव कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि क्यों कैसा हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब सिर्फ और यहाँ पे थोड़ा सा और है उसी के बारे में, ये रहा, इस प्रकार से बता दिया, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देख लो 58वां को, ये 58वां है, इसको 10 इस प्रकार से लिखना है, तो देखो इस तरह से इन्होंने लिख के बताया ग्राफ को, ठीक है। इस तरह से इसे हम बोलते हैं संख्या रेखा कहते हैं, संख्या रेखा में आपको इस प्रकार से दर्शाना होता है, ठीक है। आगे दिखाता हूँ मैं, ये 59वां है, ठीक है। 1/17 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखोगे इस तरह से, और ये इतने सारे बार भाग जाएगा, देख लो, और इसका लंबा बहुत चौड़ा है, सिर्फ भाग जाने वाले को देखो, भाग करने की तरीका आपको पता है कैसे भाग करते हैं। डायरेक्ट मैं आपको 60वां दिखाता हूँ, और ये पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, इतने होने के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसे आसान दशमलव कहते हैं। संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए कह रहा है, तो इसका उत्तर इतना भी आप देखो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के, फिर ये इस तरह से निरूपित आपको करना है, ठीक है, जैसे इन्होंने किया है। ये √9.3 है, फिर यहाँ पे √9.3, यहाँ पे इसका हिस्सा है, फिर इसे काट दिया है, फिर ये यहाँ से ऐसे बनाया है, ठीक है, जैसा किया वैसा करना है,
ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 4 प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को मैंने ऐसे ही आपको बता दिया था, तो ये तो बन जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए ऐसे प्रश्न, और सभी का उत्तर यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद आपको अगले अध्याय के प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा बना है, इसमें बहुत सारे प्रश्न है। अगर मैं सभी प्रश्नों को समझाता तो और वीडियो और लंबा जाता। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों के स्कूल में जो पढ़ाते हैं शिक्षक वो तो आपको समझाते होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत भी समझते हो तो बना सकते हो। और आने के तरीके मैंने पूरा बता दिया कि कैसे प्रश्न आते हैं और सॉल्यूशन कैसे करना है।